हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. रिपीट कर देना क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है ए बी जिसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है। एक टावर है ए बी जिसकी हाइट हमें क्या करनी है, याद करनी है। और ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण जो है वो हमारा बन रहा है 30 डिग्री। और ग्राउंड के टावर के बॉटम से जो ग्राउंड का पॉइंट है, उनकी जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो 30 मीटर्स हमें क्या की गई है, गिवन है। तब हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग जो लेट हमने किया है ए बी इक्वल टू एच। एच क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। टावर की जो हाइट है वो एच है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, तो परपेंडिकुलर और बेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ऑफ 10-30 डिग्री होगा, तो 10-30 परपेंडिकुलर एच है, हाइट है, और बेस 30 है। तो 10-30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/√3 और h/30। जो h आएगा वो 30/√3 हो जाएगा। आपको पता है √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 30√3/3, यानी आपका आ जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर एक काइट उड़ रही है। द स्टिंग अटैच टू काइट इज ए टेम्पोरली टाइट, और जो उसका धागा है वो एकदम टाइट है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्टिंग विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो उसका स्टिंग है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टिंग। धागे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्टिंग। ये मान लीजिए कि धागे में कहीं झुकाव नहीं है। क्वेश्चन है कि 60 मीटर ऊंचाई पे ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे एक पतंग उड़ रही है, और ये पतंग का जो धागा है वो ग्राउंड से कहीं से पकड़ा गया है, और ये दो धागे की लंबाई हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ये जो धागा जो है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ग्राउंड से जो पतंग उड़ रही है वो भी 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, तो उस धागे की लंबाई ज्ञात करना है। धागे में कोई स्लैक नहीं है। तो मान लीजिए कि ए बी जो है वो पतंग की ऊंचाई है, और सी जो है इसका ग्राउंड पॉइंट है। हमें क्या निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मान लेंगे। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए फिगर को। तो इसमें आपका थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, लंब है और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए सी बी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60/x हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये 60/x।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 120 अपॉन √3। आपको पता है √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो √3 की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 120 √3/3। जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 40√3 मीटर। तो ये हाइट ऑफ जो धागे की लंबाई आ जाएगी वो 40√3 आ जाएगी। आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कहने का मतलब है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक टावर फिक्स है और उस टावर की किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का और टॉप का 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की हाइट आपको क्या करनी है, निकालनी। देखें, ए बी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है, ठीक, और बी सी आपका एक टावर है। तो ए बी एक बिल्डिंग है और ए बी की जो हाइट है वो 20 मीटर आपको गिवन है, और बी सी जो है उसकी हाइट को आप h मान लीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। और मान लीजिए कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से इसके बॉटम बेस का और टॉप ऊपरी भाग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो जो टॉप ऑफ टावर है, टावर की हाइट h माना गया है, ए बी है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, तो लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h हो गया। तो टावर की हाइट कितनी हो गई, h हो गई, और बिल्डिंग की हाइट जो है ए बी आपको 20 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को यूज करना है। तो ये आपका बेस ग्राउंड सी ले लीजिए, बेस ग्राउंड सी ले लीजिए और इसकी डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, x ले सकते हैं। अब दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1045 डिग्री, क्योंकि हाइट और बेस की बात है। तो 1045 हाइट है 20 अपॉन बेस कितना है, ग्राउंड x है, और 1045 की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 1 है, तो 1 इक्वल टू 20/x हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है, फिर आप आ जाएंगे पूरे ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ये सी की जगह पे आप इसको कोई और पॉइंट कर लीजिए, ओ कर लीजिए, रिपीट हो जा रहा है, तो यहाँ पे ओ, इस ट्रायंगल को यहाँ चेंज कर दीजिए, इसको लिख दीजिए ओ ए बी कर दीजिए, ठीक है, ओ ए बी कर दीजिए, और ट्रायंगल यहाँ पे आ जाइए तो ओ ए सी कर लीजिए, ओ ए सी ट्रायंगल की बात कीजिए। तो ट्रायंगल ओ ए सी में जब आएंगे तो अब आप यहाँ पे इसमें पूरी हाइट लेंगे और बेस लेंगे, तो यहाँ पे एंगल कितना है आपके पास, 1060 है, और 1060 इक्वल टू 20 और प्लस हाइट h लिए हैं और डिवाइड बाई x लिए हैं। तो 1060 की वैल्यू होती है, 1060 की जो वैल्यू होगी वो √3 होगी, और 20 प्लस h अपॉन x की जो वैल्यू आई है वो 20 आ गई है। तो यहाँ से जब 20, तो इधर जब इंटू करेंगे तो ये 20√3 इक्वल टू h प्लस 20 आ जाएगा। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो 20√3 माइनस 20 आ जाएगी, यानी फाइनल जो आएगा 20 कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर आएगा। तो हाइट की जो टावर की जो हाइट आ गई वो 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 20 इंटू √3 माइनस 1। तो थैंक यू स्टूडेंट।